अभी हम लेंगे क्वेश्चन। किसी का क्वेश्चन है, किसी का कोई भी पूछना चाहता है तो प्लीज मैं सभी के सवालों का जवाब। यस, विष्णु खालसे सर का जो 18 साल से नीचे वाले को ओ मेल कैसे क्रिएट करें सर? 18 साल की उम्र वाले को ओ मेल क्रिएट हो रहा है। ओके, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किस में नहीं हो रहा है? ओ नेट में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन ये भी कोई लंबे समय के लिए नहीं है, आने वाले कमिंग डेज में आप 18 साल से छोटे 5 साल 10 साल का भी प्रोफाइल बना सकते हैं ओ नेट में। ठीक है, तो ये पहला सवाल आई थिंक क्लियर हो गया होगा सर आपका, विष्णु खालसे सर का। उसके बाद में है लक्ष्मी रिजल का, कैसे पता करें कि कस्टमर है या फाउंडर? यस, बिल्कुल लक्ष्मी देवी जी, पहले तो आपका नाम ही लक्ष्मी है तो आपको तो मेरे हिसाब से ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए, बट फिर भी मैं बता देता हूं। आप अपनी ओ फाउंडर आईडी ओपन कीजिए। आपने जो OES ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड किया है उसमें जाइए लॉगिन करके, फिर वहां पे राइट साइड में एक प्रोफाइल लिखा होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको लेफ्ट साइड में फोटो अपलोड करने का एक ब्रैकेट रहेगा, उसके बगल में एक ओ फाउंडर का लोगो रहेगा। अगर वो लोगो आपकी आईडी में शो हो रहा है तो इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सही हुआ है। ठीक है, और अगर ओन पैसिव का लोगो शो नहीं हो रहा तो आपका रजिस्ट्रेशन गलत हुआ है। और अगर कस्टमर में हो गया है तो प्रोफाइल के नीचे ही एक डिलीट का कंपनी ने आज सुबह ही वो एक टैग यानी बटन ऐड कर दिया है। आप उस पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो मेल है ओटीपी जाएगा। ओटीपी जब आप फिलअप करेंगे तो वो जो आपने गलत डाटा डाला था वो ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो जाएगा। तो आई थिंक लक्ष्मी देवी जी आपको क्लियर हो गया। यस, महेंद्र यादव जी, सर मेरी आईडी कस्टमर में हो गया है सर, कैसे होगा सर? परेशान हूँ, किसी के पास कॉल तो नहीं कर रहा हूँ बट मैं खुद थोड़ा सर महेंद्र यादव जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप में सेम है, मेरी भी एक दो आईडी कस्टमर में रजिस्ट्रेशन हुई है, तो कंपनी ने जो आपने डाटा फीड किया था उसी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लॉगिन कीजिए। वह प्रोफाइल में डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, डिलीट कर दीजिए और फिर से नया रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और बिल्कुल आप देखिए परेशान मत होइए, मेरे कहने का मतलब ये, इन आपको छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जो हैदराबाद की टेक टीम है बहुत ही वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक टीम है, वो हमारे लिए ही काम कर रही है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट है मोहन रमन्ना कल्लूर सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अमन सर बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु खालसे सर बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट विशाल गायकवाड़, थैंक यू वेरी मच सर। और नेक्स्ट है संतोष जेटी, OES में एडिट ऑप्शन में याहू मेल से जीमेल को चेंज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन चेंज क्या करेंगे आप? अल्टरनेटिव मेल को चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे देखिए, जीमेल में हम रिकवरी पास ये रिकवरी मोबाइल नंबर डालते हैं और रिकवरी ईमेल भी डालते हैं, ठीक वैसे ही हमारे ऑन पैसिव जो ओ मेल है उसमें भी रिकवरी मेल का सिस्टम दिया गया, जिसे यहाँ पे थोड़ा सा अक्षर या नाम चेंज कर दिया गया, अल्टरनेटिव मेल रख दिया गया। ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि आप अगर आपकी ये ईमेल या ओ मेल कोई दिन खराब हो जाती है या रिकवरी नहीं हो पाती है तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा रिकवरी, दूसरे मेल से आप ओटीपी लेके उसको रिकवरी कर सके। ठीक है, तो इसका हमारे ऑन पैसिव ओ मेल में क्या नाम दिया गया? अल्टरनेटिव मेल। तो बिल्कुल आप वहां पे संतोष जेती सर, आप अपनी यहू मेल को भी यूज कर सकते हैं या आपके घर में कोई भी मेल है तो वो आप चेंज कर सकते हैं और इजी वे हो जाएगी। ठीक है, सुमेटाक जी बहुत बहुत नमस्कार सर। महेंद्र यादव जी बहुत बहुत नमस्कार सर। गायत्री जोशी रवंडा से, माय डियर गायत्री मैम कैसे हो? बिल्कुल, आई थिंक मुझे खुशी हुई कि पहले तो आपका कोई सवाल नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेजुरस लव यू सर। प्रसंग चौधरी जी, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, मेरी एक आईडी के मेल में न्यू पासवर्ड नहीं आ रहा है सर।
न्यू पासवर्ड नहीं आ रहा है तो आप रीसेट पासवर्ड करके नया जनरेट कर सकते हैं। आई थिंक आपका, मुझे लग रहा है या तो ओ मेल पे मैसेज नहीं आ रहा होगा। चलिए जो भी है, आपको मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ, आप प्रशांत जी मुझे कॉल करना। सॉरी, आपका कॉल आया भी था लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, सुबह से थोड़ा बिजी होने की वजह से। ठीक है सर। कुलदीप शर्मा, नमस्कार सर, कैसे हो? क्या ये मग मुझे भी मिल सकता? बिल्कुल कुलदीप जी, आपको ये मग बिल्कुल आपको भी मिलेगा। नो वेलकम। बहुत सारी दुकानों पे ये बिक भी रहा है तो आप ले सकते हैं। माइंड ब्लोइंग मग है ये तो। मुझे हालांकि हमारे जो हैदराबाद ऑफिस जब मेरा विजिट हुआ था ना, तब का कंपनी की तरफ से दिया गया। नेक्स्ट, सतीश नेतम, ओ मेल में अपना कौन सा मेल अकाउंट डाले, ओ मेल या जी मेल? ओ मेल में अपना कौन सा अच्छा, अब आपने ये सवाल पूछा है कि ओ मेल में अपना कौन सा मेल अकाउंट डाले, ओ मेल या जी मेल। तो आप वो कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं? आप अल्टरनेटिव मेल की बात कर रहे हैं तो आप एडिट में जाके अपना घर का कोई भी ईमेल डाल दीजिए, ताकि आपके पास दो दो ऑप्शन रहेंगे ओटीपी के। ठीक है। और रही बात जी में ओ मेल की, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब हमारी जीमेल को ओ मेल में कन्वर्ट कर रहा है सिस्टम, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है सर। फिर भी अगर आपका सवाल मेरी तरफ से क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज आप मुझे कॉल कर लीजिए। कुलदीप शर्मा जी लिख रहे हैं, ये जो मन का ये कहाँ से मिलेगा, क्या मुझे बताना व्हाट्सएप? ये सर बिल्कुल आपको बताएंगे। मैंने देखा है एक दो वेबसाइट जहाँ पे ये मिल रहा है सर। ठीक है सर, थैंक यू। भीम सिंह यादव जी, क्या मोबाइल नंबर भविष्य में भी एडिट कर सकेंगे? बिल्कुल सर, आज भी आप फेसबुक यूज करते हैं, क्या अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते? क्या आप व्हाट्सएप पे अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते? क्या आप लिंक्डइन पे नहीं कर सकते? क्या आप जूम पे अपना नंबर चेंज नहीं कर? बिल्कुल, ये लाइफ टाइम चलेगा सर, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हर बार एडिट का ऑप्शन रहेगा। ठीक है। इन्फो शेयरिंग, सेम पर्सन का मल्टीपल आईडीज पर एनडीए साइन डिफरेंस हो गया है सर, कोई प्रॉब्लम होगा सर? इको देखिए, बहुत ही बढ़िया इन्फो शेयरिंग सर। आपका सवाल है एनडीए को लेके, तो मैं आपके बीच में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। अभी आने वाले टाइम में हमें केवाईसी का सिस्टम मिलने वाला है, एनडीए का भी फिर से मिलने वाला है। तो जो हो गया है, गलत हुआ सही हुआ आई डोंट नो, बट पुरानी बातों को आप भूल जाइए। ओके, पूरी बिल्कुल ही पुराने जो डाटा आपने चाहे तो फीड किया या आपके माइंड में है, उन सबको इरेज करिए। अभी नए सिरे से पूरा प्रोसेस हो रहा है। चाहे केवाईसी हो, वो भी नए सिरे से होगा। आपके अकाउंट मर्ज होंगे, वो भी नए सिरे से होंगे। आपका ओमेल या ओईएस, वो भी नए सिरे से हो रहा है। तो जो भी हो रहा है वो सब नए सिरे से हो रहा है। तो आपको जो पुराना गलत साइन हो गया या गलत नाम लिख लिया या गलत मोबाइल नंबर डाल दिया, वो सारा का सारा कंपनी ने एडिट का ऑप्शन दे दिया है। आप बिल्कुल अपना डाटा चेंज कर पाएंगे। ठीक है सर, तो थैंक यू। आलोक बादल सर, नमस्कार सर। गौतम मोदक सर, मेरा ओ फाउंडर आईडी ओपन करने पर प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, मगर मेरा ओईएस में रजिस्ट्रेशन ओके है, क्या करें सर? बिल्कुल मैं मानता हूं, मेरा एक जो संपत पटेल 2654, मेरा भी ऐसे ही प्रोसीड का आ रहा, लेकिन हमने जब इकोसिस्टम में लॉगिन करके देखा, हमारा वो फाउंडर बता रहा है एकदम राइट। और मैंने अपलाइन से भी कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला यस आपका बिल्कुल सही है। तो आपके लिए ये है ना, बार बार नहीं आ रहा, आप दो तीन बार लॉगिन करोगे ना तो फिर वो प्रोसीड का बटन नहीं बताएगा। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बैक हैंड में बहुत काम चल रहा है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। प्रोसीड, प्रोसीड का बटन उन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिए, प्रोसीड का बटन उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक ओईएस में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, या जिन लोगों ने ऑन पैसिव इकोसिस्टम में कस्टमर के तहत रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उन लोगों के लिए प्रोसीड का बटन आया हुआ है। अगर आपको किसी कारणवश शो हो रहा है तो आप इग्नोर करिए, आप बिल्कुल 100% सिक्योर है। बस आप अपने प्रोफाइल जो कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम है, वहां पे जाके देख लीजिए, आपका ओ फाउंडर का जो लोगो शो हो रहा है, तो आप 101% बहुत ही सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और आने वाली 5 तारीख तक
आपको हमारा जो ओ कनेक्ट है 5 या 6 तारीख को हमारे बीच में आने वाला, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। प्रशांत चौधरी जी नेतम नंबर नहीं है सर आप सर 7016145310 7016145310। ओके सर। भीम सिंह जी कृपया अपना मोबाइल नंबर बताना की कृपा करें। यस 7016145310। महेंद्र यादव सर मेरा बड़े भाई का रंग बहादुर यादव उनका इकोसिस्टम में हो ही नहीं रहा है सर जी, कैसे करा। अरे सर जी महेंद्र यादव जी, मैंने भी अभी एक में रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन एक में नहीं हुआ। ये पार्ट है अपडेट का, तो घंटे भर वेट कर लीजिए, 2 घंटे वेट कर लीजिए, या कल सुबह उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग बढ़िया मसालेदार की चाय पी के भी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। नो प्रॉब्लम। देखिए जब तक ये रजिस्ट्रेशन का काम नहीं होगा कंपनी अगले फेज में एंटर नहीं करने वाली है, ये बात क्लियर है। आप इसके लिए बिल्कुल बिंदास रहिए, आपको कंपनी साथ में लेके ही जाएगी, आपको पीछे नहीं छोड़ेगी। थैंक यू। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल वर्स ओ इस ओपन हो रहा है बट ओ मेल ओपन करने पर एरर शो होता है सर। इसका मतलब ये है कि आज ट्रैफिक ज्यादा है, लोग ज्यादा अचानक हमारे गुरमिंदर ढीलन सर के सुबह सुबह मतलब वो ऑडियो और वीडियो आने की वजह से लोग थोड़ा सा पैनिक। मैंने इसीलिए हमारे जो आज के ये यूट्यूब लाइव का आने का रीजन ही यही है। मेरे पास आज सुबह से लगभग 200 से 250 कॉल आ चुके हैं, लोग पैनिक हो गए हैं। तो प्लीज पैनिक मत होइए, अभी टाइम है हमारे पास। 5 तारीख को ओ कनेक्ट का टाइम दिया गया है, लेकिन हो सकता है अगर ये रजिस्ट्रेशन सबका सक्सेसफुली नहीं हुआ तो 6 को भी आ सकती है, 7 को भी आ सकती है, या 10 तारीख तक भी आ सकती है। बट सबसे पहले कंपनी अभी फोकस कर रही है आप सभी का रजिस्ट्रेशन ऑन पैसिव इकोसिस्टम में सक्सेसफुली हो जाए। और ये बात कल मैंने आप सभी को भी 369 के जो वेबिनार हुआ था उसमें भी बता दिया था कि मेरे पास हमारे माइकल विलियम सर का मैसेज आया। उन्होंने बोला कि कंपनी काम कर रही है सभी का बहुत ही स्मूथली प्रोफाइल वगैरह ये चेंज करने के लिए, सिस्टम लाने के लिए, और ये सुबह से आ भी गया था। तो थोड़ा सा पैनिक नहीं रखे, एकदम शांति बना के रखे। थैंक यू। Anil Menon Sampath sir, good afternoon sir. Hope you remember me. We met during Kerala meet. Yes, right sir. I am busy in helping our founder. बिल्कुल सैल्यूट बनता सर आपके लिए। ऐसे लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूं जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल हमें मदद करनी है। मैं भी अभी यूट्यूब पे लाइव इसी वजह से आया क्योंकि लोगों के कॉल आ रहे थे। मैंने रजिस्ट्रेशन कुछ आईडी में किया था तो मैंने सोचा कि आपके बीच में आके आप सभी को बातें की जाए, आपके क्वेश्चन आंसर लिए जाए। यस गौतम मोदक सर, ऑन पेसी ओईएस में लॉगिन करने पर ओके है। ओके वेलकम है सर। बिल्कुल अभी मेरे हिसाब से थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा, अगर कोई करने की सोच रहा तो थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। हाँ ये कर सकता है, जैसे मान लिए किसी का ऑन पैसिव कस्टमर में रजिस्ट्रेशन हो गया है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम के थ्रू कस्टमर आईडी में रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लॉगिन कीजिए। वहां पे अगर आपको ओ फाउंडर का लोगो शो नहीं हो रहा तो प्रोफाइल के नीचे कंपनी ने एक डिलीट का ऑप्शन दिया है, आप डिलीट कर दीजिए। वो सारा आपका जो डाटा आपने आज तक फिलअप किया था वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप नए सिरे से ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिलीट का ऑप्शन उन लोगों को दिया गया जिनका ऑन पैसिव इकोसिस्टम में कस्टमर आईडी में रजिस्ट्रेशन हो गया है या गलत रजिस्ट्रेशन हो गया है, या जिनका ईमेल पासवर्ड नहीं ले रहा था, इनक्रेडिबल बता रहा था, उन्हीं को डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। सभी लोग पैनिक नहीं हो। जिनका जो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है वो कृपया करके आप
दूसरों का जो काम चल रहा है उसमें रोड़ा नहीं बने, अन्य बल्कि आप एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें। आप किसी को बार बार फोन करके ये मत पूछिए कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन 100% सक्सेसफुली हो चुका है, आपको अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। यस, नेक्स्ट हम जय रास्ते जय द्वारकाधीश सर, अपडेट बाय बाल किशन निशांत। वाह, मेरे नाम के वेरी गुड सर बाल किशन जी। अपडेट बाय बाल किशन निशांत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अपडेट बाय बाल किशन निषाद, ऑल ओ फाउंडर एंड ब्रांड एम्बेसडर को नमस्कार, सभी को नमस्कार सर। आपकी तरफ से के गुप्ता सर, इनकम कब से शुरू हो सकता है सर? पहली बात तो वो कनेक्ट आने दीजिए, उसके बाद एक दो प्रोडक्ट आएंगे तो कंपनी जैसे ही ये स्टेबल हो जाएगा पैकेज का सिस्टम रखेगी। आपको और मेरे से जल्दी कंपनी को है, हमारी तरफ से कंपनी में अभी 1 रुपया भी नहीं जा रहा, आप समझ सकते हैं। ये बात थोड़ा सा क्लियर कीजिए। और 400-500 कर्मचारी जो कि हैदराबाद ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनकी मंथली सैलरी होती है, किसी की लाख है, किसी की 50,000 है, किसी की 2 लाख है, किसी की 2.5 लाख है। और जब तक कंपनी पैकेज सिस्टम नहीं लाएगी, इनका खर्चा कैसे निकालेगी? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपसे और मेरे से ज़्यादा जल्दी हमारी कंपनी और ओ मीडिया को लगी हुई है, क्योंकि उनको भी पता है जब तक पैकेज सिस्टम नहीं आएगा तब तक कंपनी के खर्चे भी नहीं निकलेंगे। तो हमसे ज़्यादा उनको जल्दी है और बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कल आएगा या दिसंबर में आएगा या जनवरी में आएगा, बट ये जब जैसे ही सिस्टम स्मूथली रन हो जाएगा, 2 या 4 प्रोडक्ट हमारे बीच में, अब आप समझ सकते हैं 5 तारीख को कंपनी ने टाइम दिया है ओ कनेक्ट आने का। तो ओ कनेक्ट सबको पता है पेड प्रोडक्ट है, तो अब आपको क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। तो नेक्स्ट ऑन पैसिव फैमिली राम जी साकत, यस महुआ से राम जी भाई, बहुत बहुत नमस्कार। पंकज सर, सर मेरा वो फाउंडर में नेम पंकज कुशवाहा है, पर मेरा डॉक्यूमेंट में ओनली पंकज हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सवाल ही नहीं होता सर, अगर आपको दिक्कत पैदा कर दे ऐसा किसी में अभी तक हिम्मत है नहीं। नो टेंशन, आप बिंदास रहिए। जयस रास्ते सर, इकोसिस्टम में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन के बाद रेगुलर बैक ऑफिस के अपडेट के लिए कहाँ जाना रहेगा? पुराना ओ फाउंडर और इकोसिस्टम वाला सर, रेगुलर अपडेट के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है पॉपअप मैसेज। जो आप आईडी ओ फाउंडर की ओपन करते हैं, वहां पे सीधा पॉपअप मैसेज आता है, वही आपके लिए बेस्ट सजेशन रहेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट संदीप कुमार जी, सर जी मेरा भी कस्टमर यूजर में हो गया है, मेरा ओ फाउंडर में कैसे होगा? तो लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। संदीप जी आप ध्यान से सुन लीजिए। जिन लोगों का ऑन पैसिव इकोसिस्टम से कस्टमर आईडी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पहले तो उनको कैसे पता चलेगा? आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लॉगिन कीजिए, वहां जब लॉगिन करेंगे तो प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में वहां पे अगर आपको ओ फाउंडर का लोगो नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो गलत हो चुका है। ओके, आई थिंक मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की, मेरे मोबाइल में अगर हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। थोड़ा सा वेट कीजिए। यस सर, बिल्कुल आपको बताता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। मेरी आईडी खोल के ही बता देता हूँ। ये सभी लॉगिन हो रही है, थोड़ा सा आज सिस्टम, ये देखिए
ये प्रोफाइल दिखा। जब इकोसिस्टम में आप ओपन करते हैं तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे, ये देखिए मेरी आईडी है और इसके नीचे आपको ओ फाउंडर का लोगो दिख रहा है। इसके बाजू में देखिए, यस संदीप कुमार जी, अगर आपको दिख रहा हो तो देख लीजिए, दिख रहा ना, ओ फाउंडर लिखा है, लोगो दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, और अगर यहाँ पे मेरा ओ फाउंडर का लोगो नहीं दिखता ना, तो डिलीट का ऑप्शन कहाँ आता वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये प्रोफाइल आपको दिख रहा है, इसके नीचे 3 पॉइंट है, जबकि चौथा ऑटोमेटिकली कंपनी ने कर दिया जिनका गलत रजिस्ट्रेशन हुआ डिलीट का। ये प्रोफाइल है, यहीं पे आपको डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट जो आपने गलत रजिस्ट्रेशन किया डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप फिर से आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला चेंज तो ये आ गया। दूसरा ये आ गया कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका, अभी जैसे मेरा ओ फाउंडर में सक्सेसफुली ऑन पैसिव इकोसिस्टम में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बट मैं चाहता हूं कि मेरा अल्टरनेटिव मेल संपत पटेल 2654 को ही डाला गया था, मैं उसको चेंज करना चाहता तो भी कर सकता हूं, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता हूं तो भी कर सकता हूं, कंट्री चेंज करना चाहता हूं तो भी कर सकता हूं, और मेरा नाम संपत पटेल डाला, मैं चाहता हूं कि संपत लाल को ऐड करना चाहता हूं तो भी कर सकता हूं। इसके अलावा पासवर्ड चेंज करने का भी सिस्टम आ चुका है, बहुत कुछ आ चुका है। थोड़ा सा शांति बना के रखे, आप प्रोसेस को फॉलो करें, और जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं एक एक को आप थोड़ा टाइम लगाएं, और वहां पे अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो प्लीज आप पॉपअप मैसेज पे ध्यान दें, वहां पे हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ते रहिए। ठीक है, ये संदीप जी आप बोल रहे हैं कि आपका लोगो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका कस्टमर आईडी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप ऐसा कीजिए, ओ फाउंडर में जाइए। ठीक है, सुन लीजिए, ओ फाउंडर में जाना है, आपको अपनी आईडी ओपन करनी है। जैसे ही आप ओपन करोगे प्रोसीड लिखा आएगा, वहां पे क्लिक करना है। फिर आपको रजिस्टर नहीं, लॉगिन पे, ऑन पैसिव इकोसिस्टम लॉगिन पे क्लिक करना। आपने जो रजिस्टर किया था वो मेल और पासवर्ड डालना। जैसे ही आप ओपन करोगे, राइट साइड में जैसा अभी मैंने मोबाइल से आपको बताया था, प्रोफाइल में जाना। प्रोफाइल में एक आपका क्योंकि चूंकि गलत हो चुका तो कंपनी ने डिलीट का एक ऑप्शन दिया, आप डिलीट पे क्लिक करना। आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना है। जैसे ही आप ओटीपी डालोगे, आपका जो गलत रॉन्ग ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन हो गया वो पूरा सिस्टम से हट जाएगा, और फिर आप बाहर आके फिर से फ्रेश मूड से अच्छे से फिर से दोबारा से रजिस्टर्ड कीजिए। दूसरी बात, अभी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक आने की वजह से इजीली रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। कृपया करके आप किसी को फोन नहीं करें, थोड़ा रुक जाइए, शांति से कीजिए। आप चाहे तो ओ फाउंडर का पासवर्ड भी रख सकते हैं, लेकिन ओ फाउंडर का पासवर्ड अगर आपका 17 अक्षरों का है तो हमारा OES ऑन पैसिव इकोसिस्टम नहीं ले रहा, वहां पे सिर्फ 16 अक्षर ही लिए जा रहे हैं। ओके, यानी अगर आपके 17 है तो नहीं लिया जाएगा, 16 अक्षर आप डालिए, बिल्कुल ले लिया जाएगा। और कल सुबह आप आराम से शांति से रजिस्टर्ड कीजिए, कोई भी उतावल में गलत रजिस्ट्रेशन मत कीजिए। आप बार बार पैनिक में मत आइए, मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज। बिल्कुल इजी वे तरीके से काम हो रहा है और आपके हर एक समस्याओं का सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। कृपया करके इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यस ग्लिच्ड मेरा OAS में लॉगिन भी अकाउंट बनाया था, बट कल से लॉगिन नहीं हो रहा। सर आप OTP के द्वारा कर लीजिए लॉगिन, OTP सिस्टम दिया, मेल डाला था ना, वो डाल के आप OTP के द्वारा लॉगिन कर लीजिए, और प्रोफाइल में जाकर अगर गलत हुआ है तो उसको डिलीट कर दीजिए। ओके, डोंट वरी, बिल्कुल इजी है सर। थोड़ा सा आप अपने लॉगिन करने के 2 तरीके दिए हैं, एक तो पासवर्ड के थ्रू, एक OTP के थ्रू। जो आपने अल्टरनेटिव मेल डाला उसमें OTP जाएगा, OTP डाल के भी आप लॉगिन कर पाएंगे। ओके, तो आई थिंक सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा, मैंने पूरी मेरी तरफ से कोशिश की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल, अगर
कोई नया मैसेज आएगा तो लाइव आएंगे, नहीं तो कोई हमें शौक नहीं है लाइव आने का, सिर्फ आपके हर एक सवालों का जवाब देने के लिए आना पड़ा। यस, और भी अगर आपके सवाल है तो रात 9 बजे ओ एनालिटिक्स वेबिनार में आप बिल्कुल आइए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपके हर एक सवालों को लिया जाएगा। जी सर, अगर दोनों ट्राई किया तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपका ईमेल मुझे दीजिए, मैं खोल के आपको बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।